राजस्थान में चुनाव प्रचार चरम पर है। 25 नवंबर को वोटिंग है और इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन बड़ी बात आपको बता दूं, इस बार की टक्कर बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार मुकाबला नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के बीच है। अब की बार कांग्रेस में बड़ा चेहरा कोई गांधी परिवार से नहीं है, बल्कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में गांधी परिवार की चर्चा कम है और अशोक गहलोत की ज्यादा। दरअसल ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपने देखा होगा कांग्रेस हाईकमान यह नहीं बता पा रहा है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो उनका सीएम कौन होगा, लेकिन अशोक गहलोत खुद इशारों में बता रहे हैं कि कांग्रेस अगर राजस्थान में चुनाव जीतती है तो सीएम वही होंगे। बड़ी खबर तो ये भी है, राजस्थान विधानसभा चुनाव में करीब 3.5 दशक पुराने ट्रेंड को बदलने के लिए अब की बार मुख्यमंत्री गहलोत कई बड़े दांव चले हैं, कई गारंटियां दी है। अच्छा देखिए, जानकारों की माने तो इस बार अगर कांग्रेस राजस्थान में चुनाव जीत जाती है तो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने सबसे मजबूत नेता होंगे तो वह अशोक गहलोत ही होंगे। लेकिन यह चुनाव कांग्रेस के लिए इतना आसान भी नहीं है। सिलसिलेवार आपको बताऊं तो 6 रीजन में सीटों के बंटवारे के पिछले आंकड़ों की तुलना करें तो अब की बार मेवाड़ और हाड़ौती में बीजेपी के आगे बढ़ने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस को चुनौती देते हुए नजर आ रही है। शेखावाटी अंचल में भले ही कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन मारवाड़ में बीजेपी कांग्रेस को चुनौती दे रही है। शेखावाटी में कांग्रेस की मजबूत स्थिति है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और शेखावाटी शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। अच्छा देखिए, जोधपुर संभाग में लगभग 33 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। मारवाड़ रीजन में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली आदि जिले आते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहां सफलता मिली थी, लेकिन अब की बार यहाँ कांटे का मुकाबला है और हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी यहाँ पर सक्रिय है, तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यही है, अब की बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। अगर कांग्रेस यह चुनाव जीत जाती है तो फिर कांग्रेस के लिए पूरे देश में अशोक गहलोत से कोई बड़ा चेहरा नहीं होगा। खैर, यह तो हम केवल आंकलन लगा रहे हैं। असली परीक्षा 25 नवंबर को होगी और 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चल पाएगा कि अशोक गहलोत की जादूगिरी काम करती है या फिर एक बार सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन यह तय है, इस बार जो चुनाव है वह मोदी और गहलोत के बीच हो रहा है। अब देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। इसके लिए हम सबको 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा।